अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है LR5 फ़ंक्शन। LR5 फ़ंक्शन को हम 5M से डिनोट करते हैं। तो मैं डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास बेसिकली ये है क्या। अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर गिवन हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर गिवन हो और हमें कहा जाए कि फाइंड करें नंबर ऑफ़ पॉजिटिव इंटीजर जो उससे छोटे भी हों और उसके साथ रिलेटिवली प्राइम भी हों। मीन के मैंने ये फाइंड करना हो कि 10 मेरे पास कोई नंबर है और मैंने ये फाइंड करना है कि इससे छोटे कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो इस 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। वो उनकी तादाद कितनी है, जो उनकी तादाद होगी वो हमारे पास 10 आ जाएगी। मीन कि अगर मैं यहाँ पे जनरली अगर मैं बात करूँगा कि कोई भी इंटीजर m हो सकता है, तो जो उनकी अब m हमारे पास कोई भी इंटीजर होगा तो 5m में क्या होगा कि कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो m से छोटे भी हैं और m के साथ रिलेटिवली प्राइम भी हैं। प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी कि इफ़ अगर m हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं, 1 की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन m दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू m, वही बात जो मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या होंगे, जो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ग्रेटर देन 1 होगा कोई भी इंटीजर, तो हमने ये फाइंड करना है कि कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो उससे छोटे भी हैं और उसके साथ रिलेटिवली प्राइम भी हैं। तो मैं एग्जांपल के थ्रू इसको मज़ीद में क्लियर करता हूँ। m हमारे पास 8 है, मैंने फाइंड करना है कि 5m मेरे पास क्या होगा। तो मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ कि 8 से छोटे कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। तो 8 से छोटे कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं, 1 से लेकर 7 तक। अब 1 से लेकर 7 तक तो हो गया, अब दूसरी भी कंडीशन थी कि वो रिलेटिवली प्राइम भी तो होने चाहिए। तो अब 8 के साथ कौन कौन से एलिमेंट हैं, ऐसे हैं पॉजिटिव इंटीजर जो रिलेटिवली प्राइम है। तो 1 हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है, 3 हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है, 5 हमारे पास जो है वो क्या 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, और इसी तरह 7 भी। मीन के 4 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 8 से छोटे भी हैं और 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। तो हमारे पास 8 क्या आ गया, 4 आ गया। देखिए हमने इसमें ये चीज़ फाइंड की है कि कितने हैं, हमने ये फाइंड नहीं किया कि कौन कौन से हैं। हमारे पास हमने वो नंबर की तादाद फाइंड की है जो 8 से छोटे भी हैं पॉजिटिव इंटीजर और उसके साथ रिलेटिवली प्राइम भी हैं। इसी तरह 10 की बात करें तो 10 हमारे पास 10 से छोटे कितने हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, 1 से लेकर 9 तक। और अब देखिए हमारे पास इसमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। वो 4 हैं, देखें 1, 3, 7 और 9। इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो हमारे पास 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो अब आते हैं हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास मैंने इसकी डेफिनेशन समझाई और इसकी एग्जांपल समझाई। अब देखिए हमारे पास ये मैंने जो भी एग्जांपल दी हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 था। अगर हमारे पास 1 हो तो उसके लिए फिर 5m क्या होगा, वो 1 नहीं होगा। उसको हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि हमारे पास 5m क्या, हमारे पास 1 क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि उससे छोटे और उसके साथ रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। और 1 के लिए क्या है, 1 के लिए 1 ही होगा। तो अब देखिए हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगी 5m फाइंड करने के लिए। नंबर 1 है हमारे पास कि अगर हमारे पास m कोई हमारे पास प्राइम नंबर हो तो 5m क्या होगा, उससे एक छोटा। मीन कि हम 1 उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5m आ जाएगा। मीन के एग्जांपल है हमारे पास 7 है, 7 हमारे पास कोई प्राइम नंबर है तो इसका 5m क्या होगा, 6 आ जाएगा। मीन के उसमें से एक माइनस हो जाएगा। इसी तरह 11 है हमारे पास, प्राइम नंबर है, 11 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5m आ जाएगा। मीन कि आपके पास कोई भी प्राइम नंबर हो, अगर आपने 5m फाइंड करना हो उसमें से एक माइनस कर देना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5m आ जाएगा। सेकंड है हमारे पास कि कोई भी ऐसा नंबर जो mn के फॉर्म में लिखा जा सके। अब यहाँ पे mn क्या है, 2 रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, कंडीशन है हमारे पास। तो हमारे पास जो उसका फाइंड करने का मेथड क्या होगा, उनका अलग-अलग आप लोग 5m और 5n ले लेंगे
और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5mn आ जाएगा। मीन कि मेरे पास कोई भी एक 10 नंबर है मेरे पास, ये ग्रेटर देन 1 है हमारे पास और पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैंने फाइंड करना है कि इससे छोटे कितने ऐसे नंबर हैं जो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है, कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो 5m क्या होगा मेरे पास 10 मैंने फाइंड करना है, मीन के 5m फाइंड करना है। तो मैं 10 को 2 5 मीन कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकता हूँ 2 5। अब मेरे पास देखें तो इसके अकॉर्डिंगली मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5 2 और 5 मल्टीप्लाई 5 5, ठीक है। अब 2 हमारे पास क्या है 2 -1 हो जाएगा, हमारे पास प्राइम है, मैंने कहा प्राइम से उसमें से -1 कर देना है। 5 भी हमारे पास प्राइम है, इसको 1 माइनस कर देंगे तो 2 1 आ जाएगा और 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ गया 4 आ जाएगा। मीन के देखिए ये जो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी हमने उसको यूज़ किया है। कैसे, यहाँ तक तो हमारे पास आ गया कि हमारे पास कोई नंबर था, हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया। जब प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है। अब 5 2 हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर देंगे। 5 भी हमारे पास प्राइम है तो 5 में से 1 को माइनस कर देंगे और इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी तरह आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है जिसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख कर उनको इस तरह आप मल्टीप्लिकेशन उसका अलग-अलग फाइंड करके आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वन है हमारे पास कि अगर कोई ऐसा प्राइम नंबर हो जो पावर की फॉर्म में हो तो आप फिर उसका 5n या 5m या उस इंटीजर का 5 कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि आपने क्या करना है उसका सिंपली उसका मीन क्या फ़र्ज़ करें, अगर हमारे पास Pn है, कोई प्राइम नंबर है और उसकी पावर n है, क्या करेंगे Pn वैसे लिख देंगे और उसकी पावर में से एक माइनस करके उस Pn से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखिए हमारे पास एग्जांपल है 2 की पावर 3, 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसकी कोई भी पावर 3 है तो क्या करेंगे 2 की पावर 3 और 3 में से एक माइनस करके उस नंबर में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1, ये 2 बन जाएगा। 2 की पावर 3 8 और माइनस 2 की पावर 2 4 बन जाएगा और कितना आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 का 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह आप 5 की पावर 3 भी ले सकते हैं, 5 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, कोई उसकी पावर क्या है हमारे पास 3 है। तो आप इसका कैसे फाइंड करेंगे 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 माइनस 1 और इसका आप सिंपलीफाई करके इसके क्या आ जाएगा 100 आंसर आ जाएगा। मीन के हमारे पास 5 की पावर 3 मीन के कितना आता है 125। अब 125 से कितने ऐसे नंबर उससे छोटे नंबर हैं जो उसके साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। तो 100 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 125 से छोटे भी हैं और उससे रिलेटिवली प्राइम भी हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था LR5 फंक्शन। पहले मैंने इसका बताया कि ये होता क्या है, फिर डेफिनेशन बताई, उसके बाद उसकी एग्जांपल दी, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो एक सिंपली अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, उसके बाद मैंने कहा अगर m n की फॉर्म में हो, लेकिन वहाँ पे कंडीशन थी कि हमारे पास m एंड n हमारे पास रिलेटिवली प्राइम हो। और लास्ट वन हमारे पास जो थी वो क्या थी कि अगर कोई भी आपके पास प्राइम नंबर हो और वो पावर की फॉर्म में हो तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया।